तपती गर्मी के बीच दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। दिल्ली के वसंत कुंज में तेज आंधी के साथ हुई बारिश, मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली राहत। दिल्ली के आरके पुरम, अशोका रोड और लोधी रोड पर जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट, कई इलाकों में वाटर लॉगिंग से लोग हुए परेशान। नोएडा में धूल भरी आंधी के बाद हुई बारिश, कई इलाकों में जलभराव। मणिपुर में भारी बारिश से 3000 से अधिक लोग प्रभावित, भूस्खलन से 883 घर हुए क्षतिग्रस्त। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश से इंफाल में बाढ़ से हालात, जनजीवन अस्त व्यस्त। खतरे के निशान के ऊपर इंफाल के नंबुल और एरिल नदियों का जलस्तर, कई इलाकों के टूटे तटबंध। पूर्वी इंफाल के 5 अलग अलग नदियों का जलस्तर बढ़ने से बेहाल हुए लोग। कोंथा, अहलुप और खुरई हेई क्रामखोंग में तटबंध टूटने, जनजीवन अस्त व्यस्त। आईएमडी के मुताबिक कंगपोखमी में 49, नोनी में 91 और वेस्ट इंफाल में 82.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज। राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। इंफाल में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही, दूर दूर तक सैलाब की सैलाब। बाढ़ को रोकने के लिए किए जा रहे प्रबंध, जेसीबी का किया जा रहा इस्तेमाल। पुलिस के साथ सेना के जवान ने भी संभाला मोर्चा, बाढ़ में फंसे लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए दस्ते पर जुटी सेना, ट्रकों की मदद से बाढ़ प्रभावित इलाकों तक पहुंचाए जा रहे हैं बोट। भीषण बाढ़ की चपेट में फंसे स्थानीय लोगों ने दिखाया जोश, राहत बचाव कार्य में सेना के साथ मिलाया कदम से कदम। बाढ़ की वजह से लोगों के डूबे आशियाने, प्रशासन की चेतावनी के बाद घर बार छोड़ने पर विवश हुए लोग, राहत शिविर में पहुंचाए जा रहे लोग। गुवाहाटी में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें, कई इलाकों में भरा पानी। डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी में के खतरे के निशान को पार किया, नष्ट इलाके में भरा पानी, कई इलाके डूबे। जोरहाट में भारी बारिश और तेज हवाओं से गिरा पेड़, काजीरंगा में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 बाधित। ब्रह्मपुत्र और धनसिरी नदियों का जलस्तर बढ़ने से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भरा पानी, हाई अलर्ट पर वनकर्मी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में भरा पानी, फसलों को भी भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों से बर्फबारी का दौर जारी, तापमान में आई गिरावट। जम्मू के जोजिल्ला दर्रे के पास श्रीनगर लेह राजमार्ग पर हिमस्खलन, यातायात हुआ प्रभावित। पहाड़ों से बर्फ की ढेर गिरती तस्वीरें आई सामने, किसी नुकसान या क्षति की सूचना नहीं। कुल्लू की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू, मणिकरण और कासू की पहाड़ियों में हुई बर्फबारी। बर्फबारी के चलते पहाड़ों पर बिछी बर्फ की चादर, पर्यटकों की बढ़ी संख्या। जम्मू से माता खीर भवानी यात्रा की शुरुआत, ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी को मंदिर में लगता है मेला। कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी मानी जाती है माता खीर भवानी। माता खीर भवानी को यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह, भक्तों ने लगाए जय माता दी के जयकारे। तीन जून को जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में लगेगा माता खीर भवानी का मेला, तैयारियां पूरी। माता खीर भवानी मेले के लिए करीब 1000 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन, विदेशी भक्त भी होंगे शामिल।
मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जम्मू के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी ने दी जानकारी। अयोध्या में श्री राम दरबार और नए मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज, 3 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में निकाली जाएगी भव्य जल कलश यात्रा, महिलाएं सरयू नदी का जल लेकर निकालेंगी यात्रा। 3 जून से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, सबसे पहले यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना, 101 आचार्य कराएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास, औषधिवास, मंदिर परिसर में उत्सव, मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी होगा आयोजन। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी संपन्न। 4 धाम यात्रा, आस्था का सैलाब, आज 71,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने 4 धाम यात्रा की, अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। केदारनाथ में आज 23,541 भक्तों ने की पूजा अर्चना, अब तक 6,96,934 श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे श्रद्धालु, आज 19,654 श्रद्धालुओं की पूजा, अब तक 4,96,420 भक्तों ने किए दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की आस्था अपार, यमुनोत्री में अब तक 3,29,000 से अधिक, वहीं गंगोत्री में 3,18,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। देश विदेश से हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ रही संख्या, आज 2,000 से ज्यादा पहुंचे श्रद्धालु, अब तक 15,000 से अधिक भक्तों ने टेका मत्था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर महाकुंभ 2025 पर कॉफी टेबल बुक का किया विमोचन, राज्य के वरीय अधिकारी रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ पहुंचे आगरा, सीएम योगी ने किया स्वागत। कोलकाता में भगवान जगन्नाथ यात्रा की तैयारियां जोरों पर, रथ को बनाने में जुटे कारीगर। अड़तालीस साल बाद कोलकाता में भगवान जगन्नाथ रथ में लगेंगे सुखोई के टायर्स, इससे पहले बोइंग के पहियों की मदद से खींचा जा रहा था रथ। आईपीएल 2025 सेमीफाइनल से पहले प्रीति जिंटा ने ली अंबाजी माता की शरण, रात को 1000 सीढ़ियां चढ़कर गब्बर पहाड़ पहुंची। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं की विशेष संगठन की बैठक, गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ गृहमंत्री अमित शाह के हुंकार, कहा बंगाल ममता दीदी का समय खत्म है, 2026 में बनेगी बीजेपी की सरकार। बंगाल सरकार पर निशाना साधते हुए बोले गृहमंत्री अमित शाह, कहा बंगाल में घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हिंदुओं का पलायन रोकना है। हिंदू शरणार्थियों को गृहमंत्री अमित शाह ने दी नसीहत, कहा नोटिस से घबराने की आवश्यकता नहीं, सीएए का फॉर्म भरें। मां माटी मानुष का नारे पर सीएम ममता पर गृहमंत्री का हमला, कहा सीएम ममता ने बंगाल की भूमि को घुसपैठ, महिला अत्याचार और बम विस्फोट की भूमि में बदल दिया। कोलकाता में विकास की भी अमित शाह ने दी सौगात, राजरहाट में फॉरेंसिक लैब का किया उद्घाटन। कोलकाता में बीजेपी के 1300 मंडल अध्यक्षों को दिया सीधा संदेश, बंगाल चुनाव की तैयारी को लेकर दिया मंत्र। अमित शाह ने कहा हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट से बड़े बड़े आर्थिक घोटाले भी सामने आने लगे हैं। अमित शाह ने कहा देश के सभी राज्यों में फॉरेंसिक लैब खोले जाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए गुड न्यूज, मई में 2 लाख करोड़ रुपए वसूला गया, जीएसटी टूटा रिकॉर्ड, पिछले साल से 16% का इजाफा। हरिद्वार में वात्सल्य गंगा आश्रय और श्री कृष्ण कथा के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता और साध्वी ऋतंभरा भी रही मौजूद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने परिवार के साथ हर की पैड़ी में लगाई आस्था की डुबकी, कहा हम मां यमुना को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए करेंगे काम। हर की पैड़ी में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने जल अर्पित कर मां गंगा का लिया आशीर्वाद, विधि विधान से की मां गंगा की आरती।
शीतल षष्ठी के मौके पर संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान ने अत्याधुनिक कृषि भवन का किया उद्घाटन। पौधारोपण कार्यक्रम में लिया हिस्सा। नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियां शुरू। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने 13 अखाड़ों के प्रमुखों के साथ की समीक्षा बैठक। चमोली में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली। बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे घाटी। फूलों की घाटी में 500 से अधिक फूलों की प्रजातियां। अक्टूबर तक सैलानी कर सकेंगे फूलों का दीदार। तूतुकुड़ी में मौसम बदलते ही प्रवासी पक्षियों से हुआ गुलजार। पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। डोडा में भारतीय सेना निःशुल्क चिकित्सा शिविर का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने कराया इलाज। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास की 87वीं जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। बड़ी संख्या में लोगों ने चलाई साइकिल। दिल्ली में फिट इंडिया तिरंगा रैली साइकिल रैली कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री आशीष सूद। लोगों के साथ चलाई साइकिल। फिट इंडिया तिरंगा साइकिल रैली के अवसर पर लोगों ने साइकिल पर दिखाई कलाबाजी। बड़ी संख्या में स्टंट करते दिखे लोग। गुरुग्राम में एक राष्ट्रीय चुनाव पर मैराथन दौड़ का आयोजन। सीएम सैनी ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को किया रवाना। मदुरै में अपने भाई के घर पहुंचे सीएम स्टालिन। भाई ने किया भव्य स्वागत। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 मंगोलिया के उलान बटार में शुरू। दोनों देशों की सेनाओं का किया अभ्यास। भारतीय सेना की ओर से 45 सैनिकों का दल हुआ शामिल। मंगोलिया की ओर से 150 विशेष बल ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 13 जून तक आयोजित होगा नोमैडिक एलिफेंट 2025 साइबर युद्ध को लेकर कर रहे हैं अभ्यास। नोमैडिक एलिफेंट 2025 से भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को सशक्त करना, मित्रता और साझेदारी के प्रतीक। श्रीनगर में दूसरा नेशनल लोक अदालत का आयोजन। बड़ी संख्या में मामलों का हुआ निपटारा। जस्टिस संजीव कुमार हुए शामिल। भारत में कोविड केस फिर 3000 के पार। 3395 सक्रिय मामले। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। केरल में सबसे ज्यादा 1336 कोविड केस। राज्य बना हॉटस्पॉट। महाराष्ट्र में 467, दिल्ली में 375, गुजरात में 265 एक्टिव केस। उत्तराखंड में बढ़ रहे कोरोना के मामले। बढ़कर 13 हुए कोविड के मरीज। कोविड मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की आज प्रतिक्रिया। अधिकतर केस मामूली, हालात नियंत्रण में, घबराने की आवश्यकता नहीं। दिल्ली के जंगपुरा में बुलडोजर एक्शन। मद्रासी कैंप पर चला बुलडोजर। शासन ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। 300 से अधिक झुग्गियों को हटाया गया। बुलडोजर एक्शन को लेकर पुलिस छावनी में तब्दील हुआ जंगपुरा। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में आरएएफ के बल और दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर तैनात। प्रशासन के एक्शन को लेकर कई महिलाओं ने रोते हुए कहा कि उनके पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा। फिल्म भूल चूक माफ ने की शानदार कमाई। फिल्म ने 9 दिनों में की करीब 53 करोड़ का कलेक्शन। गुरुदत्त के बायोपिक में नजर आएंगे विक्की कौशल। अल्ट्रा मीडिया के सीईओ और निदेशक रजत अग्रवाल ने गुरुदत्त की बायोपिक पर लगा दी मुहर। दिशा पाटनी की हॉलीवुड में एंट्री। हॉरर एक्शन फिल्म हॉलीगार्ड से होगा डेब्यू। 14 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म कूली। फिल्म में नागार्जुन, आमिर खान, उपेंद्र भी आएंगे अहम किरदार में नजर। कमल हासन की कम माफी के बिना नहीं रिलीज होगी उनकी फिल्म ठग लाइफ। कन्नड़ समर्थक ने किया इसका विरोध। अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान पर भड़का चीन। क्षेत्रीय तनाव भड़काने का लगाया आरोप। अमेरिका को आग से नहीं खेलने की दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द नासा प्रशासक के लिए नए नाम का करेंगे ऐलान। जेरेड इसाकमैन की जगह नए नाम पर होगा विचार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सरहदी इलाकों के हालात को बताया कठिन। डोनेत्स्क में रूसी सेना की तेज अभियान की कही बात। हमास की अमेरिका के गाजा प्रस्ताव में बदलाव की मांग को विटकॉफ ने किया खारिज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के मध्य पूर्व दूत हैं विटकॉफ। इजरायली सेना ने हमास की गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को मारने की कही बात। आधिकारिक बयान में 13 मई को खान यूनिस पर हमले में सिनवार को ढेर किए जाने की दी जानकारी। पेरिस में 5 यहूदी संस्थानों को हरे रंग में रंगा गया। मामले में पुलिस जांच की जारी है। हॉलोकॉस्ट म्यूजियम, 3 यहूदी पूजा स्थल और एक रेस्टोरेंट को बनाया गया निशाना।
ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने परमाणु समझौते पर अमेरिकी प्रस्ताव मिलने की कही बात। ओमान के विदेश मंत्री की ओर से सौंपा गया मसौदा। सऊदी अरब और कतर का सीरियाई कर्मचारियों को आर्थिक मदद का ऐलान। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अपने सीरियाई समकक्ष के साथ दमिश्क में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोवाक जोकोविच ने दर्ज की करियर का 99वां फ्रेंच ओपन जीत। ऑस्ट्रिया के फिलिप मिसोलिक को मात देकर फ्रेंच ओपन के चौथे दौर में बनाई जगह। पीएसजी की पहली चैंपियन लीग की जीत पर फैंस का उत्पाद। पेरिस के चैंप एलिसीज में पुलिस ने दागी आंसू गैस की गोली।